last year's Miskeen from Chupke Chupke to the stylish and dapper A.K. Khan in Fairy Tale, ये कैसा आपका ट्रांजिशन कैसा रहा आपके लिए सफ़र? अतिया आई थिंक बीच में एक और रमज़ान आपने स्किप कर दिया, दैट वाज परिस्तान का कमाली. Yes. तो आई थिंक एवरी ईयर आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दीज वन ऑफ अ काइंड सॉर्ट ऑफ प्लेस नाउ, जिन्होंने अब अपनी इंडस्ट्री के अंदर पूरी एक मुनफरिद जगह बना लिया है. या एग्जैक्टली. तो उसके अंदर मेरा चूंकि डेब्यू जो है वो इसी तरह के एक प्रोजेक्ट के साथ हुआ था, दैट वाज कॉल्ड डॉली की आएगी बारात, एंड दैट आल्सो एयर्ड coincidentally I think it still has a cult classic following. Absolutely. I think world over, anywhere I go, people love that show. And हाँ, जहाँ तक कैरेक्टर्स की बात है कि कितने वो मुख्तलिफ मोर लेस ये कैरेक्टर्स जो हैं वो रियल लाइफ से ही ड्राइव किए हुए होते हैं. They are very relatable characters. तो मुझे ये मेरा कुछ सवाल ये भी है कि क्या is it on purpose कि आप जानबूझ के ऐसे कैरेक्टर्स करना पसंद करते हैं जिसमें you are more relatable to the audience? एक तो मेरी पसंद है, एक ऑडियंस की पसंद है, और एक वो पसंद है जो प्रोडक्शन की पसंद है. तो प्रोडक्शन और राइटर्स मिलके ये फैसला करते हैं कि यार किस एक्टर को कौन सा किरदार करना चाहिए. तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मुझे जो कैरेक्टर्स मिल रहे होते हैं वो होते हैं विच आर लव्ड बाय द मासेस. लाइक फॉर एग्जांपल सुनो चंदा में एक ये सारे वो सीरियल्स हैं जो कि लाइट हार्टेड है. अगर हम सीरियस प्लेस की बात करें, जैसे आजकल कुछ अनकही चल रहा है, तो उसमें सैफुर रहमान लोग बहुत बड़ा पसंद कर रहे हैं. उसके अपने मूड्स हैं, शेड्स हैं, और उसके अंदर अपनी उसकी एक जंग चल रही है. That iconic निकाहनामा scene, I think you guys broke the internet for that day. हाँ. तो मुझे तो वो बहुत ही मुतासिर हुई मैं उस scene से. I was like yeah really that was something nice. देखिए ये हमारी ज़िंदगी में देखिए डायलॉग होना ज़रूरी है बेसिकली. बेशक वो करते होंगे लोग, लेकिन डायलॉग जन्म ले ले तो उससे फिर क्या होता है कि लोगों को अपने राइट्स का पता चलने लग जाता है, लोग फिर उस हिसाब से उस डायरेक्शन में निकलने लग जाते हैं. बट कमिंग बैक टू लाइट हार्टेड सीरियल्स, तो उसके अंदर आई फील अब इस साल का जो A.K. खान है, ये मुझे जब प्रोडक्शन ने बताया कि भाई आप वी वांट यू टू प्ले दिस टेलीविजन होस्ट, तो एट फर्स्ट आई वाज लाइक ग्रेट. टेलीविजन होस्ट मैं क्योंकि ख़ुद भी होस्टिंग करता आया हूँ बड़े साल, लेकिन फिर एक काफ़ी अरसे तक एक ब्रेक आ गया. लास्ट मैंने मेरा ख्याल है 2019 में पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स होस्ट किया था, उसके बाद नहीं मौका मिला मुझे कुछ करने का. तो जब ये इन्होंने बताया और फिर उसके बाद ज़रा बैकग्राउंड बताया और किस किस्म का वो होस्ट है, तो फिर वो उसने फिर लेयर्स वो की. तो हमने कोशिश की कि यार इसको उस ज़माने का होस्ट बनाया जाए कि जो सब तमाम अक्रॉस ऑल बोर्ड जितनी ऑडियंस है उनके साथ वो रेजोनेट करे. मुझे याद है जो पहली किस्त थी जिसमें आपका इंट्रोडक्शन करवाया हुआ था, दैट वाज क्वाइट मेमोरेबल. लाइक पहली किस्त में कैरेक्टर को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया कि यार वो यादगार रहे पूरी सीरीज में. So I think what went into the making of that, like मुझे थोड़ा बहुत especially that सुनो पाकिस्तान वाला तो यार सोचो पाकिस्तान, I keep on mixing that. तो मतलब मुझे हुआ कि बस एक और जो quintessential host है हमारे, मुझे उनकी याद आ गई. आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ. बिल्कुल ऐसे ही है. वो 2-3 किस्म के होस्ट हैं. आपको सीन्स के अंदर भी नजर आया होगा कि कहीं मैंने जुमले बोले हुए हैं अलग अलग होस्ट के, और वो जस्ट इट्स नॉट टू पुल एनीवन्स लेग और एनीथिंग. ऑब्वियसली वी कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम एनीवन, एंड ना ही किसी को करना चाहिए. बट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द होस्ट, हमें पता है कि हम किस हालात में कौन सा काम कर रहे होते हैं. बट A.K. खान का जो ट्रैक है उसके अंदर मेजर क्रेडिट मैं ऑब्वियसली डायरेक्टर को देता हूँ, फिर हमारा जो कंटेंट डिपार्टमेंट है हम टीवी का उनको देता हूँ कि हम लोग अपनी मीटिंग्स वगैरह जब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फिर वो हमसे हमारी फीडबैक लेते हैं और उस हिसाब से फिर सीन्स को डेवलप भी करते हैं. तो जहाँ तक इसकी बात है कि जो पहला सीन था, तो पहला सीन हमारा लिखा कुछ और था, फिर हमने डिस्कस किया, आपने इम्प्रोवाइज किया है? फिर हमने इम्प्रोवाइज़ किया. तो अक्सर सीन जो हैं वो इम्प्रोवाइज़ हम लोग करते हैं. बट आई फील वेरी लकी कि मेरे डायरेक्टर और प्रोडक्शन जो है मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि दे लेट मी इम्प्रोवाइज. Oh, by the way, he's still in the character. We pulled you out of the scene. We should tell them, right? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आज आप मेरे सेट पे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग परिस्तान मैं भी परिस्तान कह रहा हूँ फेरी टेल के सेट पे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी
to have you guys over here. So you've usually worked with very experienced actors. You've worked with Ayaz, you've worked with Meera Sethi as well. इस बार आपको मुझे लगा है कोई नए चेहरों के साथ काम करने का लग रहा है मौका मिला है. You know, you've got TikTokers on the set, I see. Yeah. So how is this transition like? Do you like? How are you getting along with them? So as far as हमारी जो leads हैं उनकी अगर हम बात करें जिसमें हमजा हैं और सहर हैं, सहर के साथ I think सहर की जो पहली टेलीफिल्म थी वो मेरे साथ थी. We shot this during COVID. और हमजा की बात करें तो हमजा के साथ मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया जो कि काशिफ निसार साहब का है. दैट्स डन, वो बन चुका है. We're just waiting for it to get aired. Oh, so there's more for us to look forward Oh, to. there's a lot. अभी for my viewers, I think I can tell कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है that's called the Breaking News. वो एक बड़ा offbeat प्रोजेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का. वो आप जल्द देखेंगे. फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट है मन्नत और मुराद, दैट्स जियोस प्रोजेक्ट, उसमें आप देखेंगे. फिर एक सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट है AIY पे, वो आएगा. इट्स कॉल्ड जैसे आपकी मर्जी. सो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रैप हो चुके हैं और चौथे के हम इधर सेट पे बैठे हुए हैं. Tell us about AK Khan because I feel he's a very layered character to him. मतलब like जो दिखता है I think there is more to it. और सबसे पहला एक और सवाल है कि उम्मीद से जो आपकी इक्वेशन है, do you think it is actually love or just infatuation? I think at first it starts off from being like an infatuation. वैसे तो AK Khan जो है वो खुद एक दिल फेंक टाइप कैरेक्टर है. Just because वो he doesn't mean no harm, but Yeah. he's very He's a playful warm. sort. He's very warm. He's very cordial and he's like very friendly because he's sort of a celebrity. ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आमतौर पे सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं, बट जो होते हैं तो वो लवेबल है. होते तो हैं वैसे, हाँ. कि वो लवेबल होते हैं. Maybe a little. हाँ, बिल्कुल. Maybe a little extra sometime. समटाइम्स कोई होता होगा, बट लेकिन देखिए जो लवेबिलिटी है किसी भी कैरेक्टर की, वही उसे क्रॉस ऑल बोर्ड जो है पॉपुलर करता है. तो AK खान को वो वाला कैरेक्टर हमें बनाना था. तो इनिशियली जब आप देखेंगे ड्रामा में जब पहली मुलाकात होती है तो उम्मीद जो है वो एज अ फैन ही उससे मिलती है, मगर जब वो स्टैंड अप करती है अपने किसी चीज़ों के लिए, अपनी सारी चीज़ों के लिए, तो AK खान की अटेंशन उस तरफ जाती है. और फिर वो उसके बाद वो कहते हैं कि अरे ये तो लड़की जो है बड़ी ज़बरदस्त लड़की है. फिर उसके अपने मसले होते हैं कि उसने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं, तो AK खान जो है फीलिंग अ लिटिल लेफ्ट आउट. And then he tries to sort of propose her, but she's like I don't really want to I don't see you in the same light. तो वहाँ से so on and so forth कहानी आगे चलती है. तो या towards the last 30th episode तक आप काफ़ी सारे twists and turns देखेंगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि AK खान को कोई क्या उसका भी कोई ट्रैक चलेगा आगे या मोहब्बत उसकी होगी. So there is more for AK Khan to life that we'll see in the coming episodes. बिल्कुल बिल्कुल. अभी फिलहाल तो I'm feeling very sorry for Mimi यार. मिमी के लिए बुरा फील कर रहे हैं हम, बहुत मिमी फील कर रहे हैं. क्या कर सकते हैं भाई, क्या होगा इसके आगे, थोड़ा सा चल रहा है. हाँ, क्या पता. I mean let's see क्या होता है, क्योंकि मिमी के साथ अगर आपको लग रहा है कि बुरा हो रहा है, हाँ. तो वो बुरा होना बंद होगा तो फिर उसके बाद कुछ अच्छा होगा ना, जो बात है. Yeah. Okay, so from all the rom-coms and all the roles that you play, especially like Ramadan उसमें, तो आपको favorite, top favorite अभी तक कौन सा रहा है? I think I'll tell you my favorite and you can tell yours. मिस्कीन पसंद है मुझे भी. मिस्कीन बहुत पसंद है. थैंक यू. such a lovely character. मिस्कीन जो है वो मुझे भी बहुत पसंद है. वो बड़ा यार, वो तो कल्ट. अच्छा, मुझे ना मजा आता है वो वाले कैरेक्टर्स खेलने का जिनकी रिप्रेजेंटेशन कम होती है. जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये बताया गया था मिस्कीन की जब ब्रीफ मिली थी कि जी इसका नाम मिस्कीन अली है, इसका जो जिस एरिया से ये ताल्लुक़ रखता है वो है सादिकाबाद और ये घर दामाद. तो ये 3 चीज़ें जो है ये मुझे क्लिक कर गई थी. मैंने कहा हाँ यार ये है वो. इसी तरह आप अगर उससे पहले सुनो चलना भी जाए, कैरेक्टर है उसका नाम था जोजी लंबड़दार, जवाद लंबड़दार उर्फ जोजी, जिसका ताल्लुक था चीचावतनी से और वो क्रॉनिक बैचलर था. ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसी भी एक्टर को बताओ तो वो फिर उस पर बेस करके डिसाइड करेगा कि उसे करना है नहीं करना. इसके इसमें यही था AK खान में कि यार ये सेलिब्रिटी है, बना बनाया सेलिब्रिटी है और ताल्लुक ऑब्वियसली इसका कराची से ही है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी में ये कि किसी ज़माने में अच्छा शो होस्ट करता था लेकिन करके छोड़ के चला गया और अब जो है वापस शो इसको नहीं मिल रहा. तो शो किस तरह मिलेगा वो सारे इसके मामलात हैं, किस तरह मिलते तरले ये करके
इसको शो मिलता है और फाइनली फिर कहानी जो है बेसिकली आगे बढ़ती है। अच्छा, डू यू थिंक कि बिकॉज रमज़ान की एक नीश ऑडियंस हो गई है, बिकॉज रमज़ान के रोम कॉम दिस पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रमज़ान आने से पहले मुझे याद है पीपल वर टॉकिंग कि यार अब कौन सा प्ले है, क्या है। तो डू यू थिंक देयर इज अ सेपरेट देयर इज अ सर्टेन फार्मूला जो कि रेजोनेट करता है विद ऑडियंस कि रमज़ान में ये ऑडियंस देखना चाहती है? हाँ देखिए, मगर पायनियर जो होते हैं ना वो हमेशा एक उसको ट्रेंड को चेंज करते हैं। तो मैं पिछले 5 साल से तो आम टीवी के साथ ही कर रहा हूँ, तो हमेशा इनकी स्टोरी फ्रेश होती है, नई होती है। तभी फिर हम जब कभी एवरी ईयर व्हेनेवर वी गेट टू ट्रैवल फॉर आइदर अवार्ड्स और एनीथिंग, लाइक रिसेंटली मैं अभी टोरंटो गया था फॉर हम अवार्ड्स, तो उधर जितनी ऑडियंस थी दैट वाज अमेजिंग। वो सारी ऑडियंस ने आके एक प्रोजेक्ट का उन्होंने हमें फीडबैक दिया है, हमें पूरी तमाम तर बातें। सबसे अच्छा फीडबैक किस प्रोजेक्ट का मिला? आई थिंक जस्ट अक्रॉस द बोर्ड हमारे जितने एक्टर्स जब भी कभी कहीं हम ट्रैवल करते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड हमारी जितनी ऑडियंस है उसने सब कुछ देखा होता है। एंड यूर राइट, जहाँ रमज़ान प्लेस की बात है तो रमज़ान प्लेस तो अब दे बिकम अ न्यू थिंग। पहले एक चैनल करता था, एक प्रोजेक्ट करता था, अब हर चैनल कम से कम 2 रमज़ान प्लेस बनाता है। आप अपने इसके अलावा कोई और रोम कॉम फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। टक्कर का एक है, चांद तारा है, हैव यू बीन? वो मगर हमारे कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो टाइम स्लॉट जो है हमसे बाद है और वो हम सेम प्रोडक्शन हाउस के हैं। बट ये कि ऑब्वियसली एनी प्रोडक्शन हाउस और एनी एक्टर हु इज डूइंग वेल इन दिस स्लॉट, उन्होंने डेफिनेटली मेहनत की है और ये तो एक बड़ी हेल्दी चीज़ है। सो आई रियली एंजॉय इट। So what's your working equation like with Seher and Hamza, like on set? I think both of them are full of energy. They're very focused on their work and they come prepared and they have their questions. और वो सारे सवाल और वो जितने कंसर्न हो कि कोई भी एक्टर काम करता है वो उतना ही अच्छा होता है, बल्कि कोई भी काम उतना ही अच्छा होगा जब लोग उतने। सो डेफिनेटली सहर खान बहुत एक अच्छा ज़बरदस्त एडिशन है हमारी इंडस्ट्री में। शी इज़ डूइंग ग्रेट फॉर हरसेल्फ। एंड हमजा की बात करें तो हमजा इज़ ऑल्सो फिनोमिनल। अभी आपने उनको लास्ट मेरे ख्याल बादशाह बेगम में देखा होगा, फिर कोई एक और हाँ, तो ये अब दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा और हमजा का हम लोगों का साथ में। तो न्यू फेसेस दे नीड टू कम आउट, ज़्यादा नज़र आने चाहिए और अच्छा काम तो कर ही रहे हैं बच्चे, तो बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे फेवरेट कोई ना कोई को-स्टार तो होगा जिससे आपने काम किया है? यार मेरा फेवरेट है डायरेक्टर, अभी बना हुआ है मेरा तो फेवरेट ना अली हसन, क्योंकि उसको मैं जब देखता हूँ ना कि कट हो गया और वो अपनी परेशानी में फिर रहा है और या सीन के बीच में अपनी परेशानी है उसको जो तो सीन, यानी वो खुद एक बड़ा ज़बरदस्त डायरेक्टर, खुद भी एक बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर होता है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि वो एक बंदे के अंदर से वो 10 कैरेक्टर्स पर निकलते हैं तो मेरे लिए तो डेफिनेटली मेरे डायरेक्टर जो है ना वो बड़ा एक ज़बरदस्त एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम भी होता है और मज़ा भी आता है। brings a lot in your chemistry, जो आपके कैरेक्टर को उभरने के लिए। एब्सोल्युटली। अब लाइक ए.के. खान की चूंकि किसी के साथ कोई ट्रैक नहीं है तो इस सिनेरियो में तो मैं डायरेक्टर के साथ ही आइडियाज़ बाउंस ऑफ करूँगा। बट अगर मेरा ट्रैक होता तो जैसे मीरा सेठी के साथ था इन चुपके चुपके, तो मीरा सेठी और मैं अक्सर चीज़ें डायरेक्टर को अगेन लेके ऑन बोर्ड हम चीज़ें वो बनाया करते थे, तो वो हमारी एक केमिस्ट्री भी फिर आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी गुल आपा और मिस्कीन भाई की। तो वही चीज़ अगेन नाउ डेज अगेन मी एंड मीरा सेठी आर अगेन वर्किंग ऑन कुछ अनकही, तो इट्स द सेम कपल बट द डायनामिक हैज चेंज। Again thanks to Nadeem Beg, क्योंकि Nadeem Beg is putting in all that effort and वो पूरा एक बट केमिस्ट्री डेवलप करना डेफिनेटली वो आर्टिस्ट का अपना काम होता है जो लोग काम कर रहे हैं। I'll come back again to A.K. Khan. अभी in the coming episodes हम क्या expect कर सकते हैं? Do you have like a surprise fun for us? More shows, more entertainment and कोई ऐसी मतलब कुछ मेमोरेबल चीज हमारे लिए होगी? Like मुझे ये पता है कि जब इसके प्रोमोस वगैरह चलना स्टार्ट हुए तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री जो है ना उन्होंने कहा लो जी एक और गेम शो आ गया, ठीक है, और सोचो पाकिस्तान जो है ना वो डेफिनेटली सफीना कर रहा है तो कुछ अलग होगा। तो वो इस तरीके से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और हमारे जो मेन स्ट्रीम के एक्टर्स वगैरह भी थे उन लोगों ने भी मुझे इसी तरह कांटेक्ट किया, भाई मुबारक हो, शो पे ज़रूर बुलाना। तो मैंने कुछ के साथ तो 2-3 दिन तक मजाक बढ़ाए रखा, लेकिन जब फिर हमारे
प्रोमोज आना स्टार्ट हुए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिस्क्लोज किया कि भाई ये किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ. बट डेफिनेटली देयर इज अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल द ऑडियंस इन दिस कैरेक्टर. अब पता नहीं, क्या पता एक ही खान अचानक विलन बन जाए, क्या पता अचानक Villain. वो जो है वो इन लोगों की हेल्प करे, यू नो, टू Come together. come together, yeah. So I don't know, but definitely it's a lot of entertainment, you know, in stores. Since you're a showman yourself, ठीक है, तो अब वैसे आपका क्या ख्याल है about the रमज़ान shows और जो होते हैं generally? I generally think, देखिए, back in the day नीलाम घर होता था, तो नीलाम घर के बाद उसको रिप्लेस किया, you know, I'd say in recent times it's been Jeeto Pakistan hosted by Fahd Mustafa, ठीक है. He's the ultimate showman. या एग्जैक्टली, तो वो वाले शोज, या फिर बीच में आमिर लियाकत साहब होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उन्होंने बड़ा अच्छा बड़ा ज़बरदस्त काम किया. तो ये 3 बड़े होस्ट मैंने देखे हैं जो कि इस तरह के शोज करते थे जिसके अंदर तोहफे तोहफ़ वगैरह बांटते थे, लोगों को इंटरेक्ट करवाते थे, गेम्स खेलते थे. तो रमज़ान प्लेस ने थोड़ा सा उस गेम को चेंज किया. अब हमारा मुकाबला जीतो पाकिस्तान के साथ हो रहा होता है, बट हम कंटेंट लेके चल रहे होते हैं जो कि एक ड्रामे का कंटेंट है, विद अ चैनल जिनके पास एक गेम शो है जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर है, यू नो. तो वो थोड़ा सा डायनामिक, बड़ा अनइवन सा है, लेकिन वो एक हेड ऑन बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन है, हेल्दी. That's pretty much it. Yeah, nice.